सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। तो चलिए भक्तों, आज जानते हैं भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है। भक्ति और प्रेम में अंतर जैसे धूप छांव होती है जो परस्पर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और जैसे परछाई काया को नहीं छोड़ती और काया परछाई को नहीं छोड़ती, उसी तरह भक्ति के साथ प्रेम और प्रेम के साथ भक्ति होती है। अगर अंतर पूछा है तो अंतर भी इसी में है। भक्ति यानी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ज्ञान, अज्ञान से परे सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट को ध्याना, उसके लिए गाना, उसमें ही खो जाना, सुध बुध भूल जाना भक्ति कहलाती है। प्रेम का कोई नाम नहीं है। प्रेम हर व्यक्ति, स्थान, वस्तु से किया जा सकता है। प्रेम की सीमा अंत से अनंत तक भी हो सकती है। प्रेम में डूबा इंसान अच्छाई बुराई भूल जाता है। प्रेम में त्याग, समर्पण, क्षमा हर चीज के लिए स्थान होता है। और जब प्रेम होता है तो भक्ति भी जरूर उसके साथ चली जाती है। प्रेम और भक्ति पर्यायवाची शब्द है। दोनों की परिभाषा एक ही है। दोनों में समर्पण का भाव होता है। प्रेमी और भक्त दोनों ही तू के रूप में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान में अपने मैं को विसर्जित कर सदा आनंद के सागर में डूबे रहते हैं। हमारे अंदर प्रेम कैसे जगाए? ईश्वर के समक्ष समर्पण कर दो कि हम जैसे भी हैं आपके ही हैं। आप ही हमारे भीतर अपना प्रेम प्रकट करो। उनके गुणों का श्रवण चिंतन करो और नाम जाप करते रहो। बाकी वे स्वयं ही संभाल लेंगे। यदि प्रेम न हो, केवल ईश्वर पर विश्वास हो, तो भी क्या ईश्वर मिल सकते हैं? हाँ, केवल विश्वास हो तो भी काम हो सकता है। नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। नाम जपते रहने से परमात्मा मिल जाएंगे। आप किसी के द्वार पर हर रोज जाकर खटखटाओगे तो कभी तो वह खोलेगा ही। नाम जप भी ईश्वर का द्वार खटखटाने के समान ही है। उसमें दया आएगी तो वह अवश्य मिलेगा। उड़िया बाबा को किसी ने पूछा कि हमें रुचि नहीं है तो भी क्या वह मिलेगा? बाबा ने कहा, सिर्फ रटो, जपते जाओ, धीरे धीरे प्रेम होगा और वह स्वयं मिलेगा। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से अन्यन प्रेम करती थी, फिर भी उन्हें पूरा जीवन वियोग सहन करना पड़ा। सुख मिलन में है या वियोग में? सुख वियोग तथा मिलन दोनों में है। भूख है इसीलिए भोजन की कद्र है। भूख न हो तो भोजन की कोई कद्र ही नहीं होगी। यदि जीवन में सुख ही सुख हो तो सुख का मूल्य नहीं पता चलेगा। जब दुख आएगा तभी सुख की कद्र होगी। ऐसे ही वियोग है, इसीलिए संयोग की मांग है। वियोग और संयोग दोनों अत्यंत आवश्यक है। मीरा, कबीर, तुकाराम आदि सभी भक्तों के जीवन प्रभु के वियोग में ही व्यतीत हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस दुख को दुख नहीं माना। वियोग में उनका जीवन और अधिक निखर गया। उनकी भक्ति में अधिक दृढ़ता आ गई। तो भक्तों, आप भी भगवान का नाम जपते रहो और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते रहो। राधे राधे।